हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट, सेपरेबल स्पेस। हालांकि ये आपका एनईपी में के सिलेबस में मेंशन नहीं है, बट अभी हमने किया था ना डेंसेट, उसी का एप्लीकेशन, या मैं बोलूँ इस उसी डिफिनीशन को यूज करके यहाँ पे डिफाइन करते हैं। अब ये देखिए, सेपरेबल जब स्पेस की बात बोलते हैं तो ऑब्वियस सी बात है मेट्रिक स्पेस की बात करेंगे। इस मेट्रिक स्पेस को मैं बोलूंगा ये सेपरेबल है अगर मुझे इसका एक सबसेट मिल जाए ए, जो कि पहली चीज काउंटेबल हो। काउंटेबल आप जानते हैं, ठीक है, हमने बहुत डिटेल में किया था। काउंटेबल हो, ठीक है ना, प्लस ये डेंस हो जाए इन एक्स। तो क्या हुआ, एक मेट्रिक स्पेस लिया, मैं इस मेट्रिक स्पेस को बोलूंगा ये सेपरेबल स्पेस है अगर मुझे इसका एक सबसेट मिले जो कि काउंटेबल हो और उसके साथ साथ डेंस हो इन एक्स। तो उस केस में इस मेट्रिक स्पेस को हम क्या बोलते हैं, सेपरेबल। मैं समझा पाया? तो ये डिफिनीशन, पहले एक लाइन का डिफिनीशन मैं लिख देता हूं, एक या दो एग्जांपल्स करेंगे। तो इस वीडियो में बेसिकली हम सेपरेबल स्पेस का डिफिनीशन और दो बैक टू बैक एग्जांपल्स करने की कोशिश करेंगे। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, ठीक है ना। छोटा सा कॉन्सेप्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जैम, नेट और गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्या है अ मेट्रिक स्पेस? मेट्रिक स्पेस एक्स डी, ये मेट्रिक स्पेस है, इसी को मैं सेपरेबल बोलूंगा। सो अ मेट्रिक स्पेस एक्स डी is said to be is said to be a separable space, a separable space if there exists, या मुझे एक ऐसा मिलेगा if there exists a countable dense subset, ना, dense subset of x, ठीक है ना। या मैं प्रॉपर लिख दूं, ये प्रॉपर मैं लिख दूं, देयर एग्जिस्ट्स अ, या ऐसे मैं लिखता हूं ना, देयर एग्जिस्ट्स अ सबसेट ए ऑफ एक्स which is countable and dense in x, ना, ये प्रॉपर लैंग्वेज हो गया। सो अ मेट्रिक स्पेस एक्स डी इज सेड टू बी सेपरेबल स्पेस इफ वी गेट अ सबसेट ए ऑफ एक्स विच इज काउंटेबल। टू कंडीशंस आर देयर, विच इज काउंटेबल एंड dense in x। ओके, सो अगर जो मेरे प्यारे स्टूडेंट एनईपी में है, अगर आपको ये काउंटेबल सेट्स नहीं समझ में आया, हालांकि काउंटेबल हम लोग किए हैं, रियल एनालिसिस का पोर्शन है, जरूर आप पढ़े होंगे किसी न किसी सेमेस्टर में। तो काउंटेबल होना चाहिए वो सबसेट और डेंस होना चाहिए इन एक्स। तो उस केस में मैं बोलूंगा ये मेट्रिक स्पेस जो है ना, वो क्या है, सेपरेबल स्पेस है। अब एग्जाम्पल की बात बोलते हैं। सबसे पहले यूजुअल मेट्रिक स्पेस सेपरेबल स्पेस होता है, ठीक है ना। यूजुअल मेट्रिक स्पेस जो होता है ना, वो सेपरेबल होता है। सो मैं पहला एग्जांपल है यूजुअल मेट्रिक स्पेस आर डी इज सेपरेबल, ठीक है ना, सेपरेबल, ये सेपरेबल होता है। रीजन क्या है आप बताएंगे, इसका एक काउंटेबल सबसेट जो कि डेंस हो। अभी पिछली वीडियो में हमने डेंस सेट का डिफिनीशन समझा, डेंस इन एक्स। तो देखा था हमने कि सेट ऑफ रेशनल नंबर्स जो है ना, डेंस होता है इन आर, और सेट ऑफ रेशनल नंबर इज आल्सो काउंटेबल ना। सो इज सेपरेबल। क्यों, रीजन क्या है, सिंस सेट ऑफ रेशनल नंबर्स
इज काउंटेबल, ये सबसेट है इस स्पेस का, ठीक है ना। सो सिंस Q इज काउंटेबल एंड डेंस इन R, डेंस इन R है कि नहीं, रीजन बताइए। इसका रीजन डेंस के लिए याद करिए, डेंस का क्या था, इसका जो क्लोजर है वो पूरा का पूरा सेट ऑफ रियल नंबर्स के इक्वल है, ठीक है ना। तो सेट ऑफ रेशनल नंबर इस सेट ऑफ रियल नंबर्स का एक ऐसा सबसेट है जो कि काउंटेबल है एंड डेंस है इन R। गॉट माय पॉइंट। तो एक एग्जांपल तो मैंने बता दिया जो आप याद कर पाएंगे। यूजुअल मेट्रिक स्पेस हमेशा याद रखिए सेपरेबल स्पेस होता है, क्यों, क्योंकि सेट ऑफ रेशनल नंबर इसका सबसेट है जो कि काउंटेबल है एज वेल एज डेंस इन R। अगला एग्जांपल ये बताइए आप, डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस अगर कोई मैं लेता हूं तो उसमें क्या बोलेंगे आप। तो कंसीडर द डिस्क्रीट metric space xt. I am taking this discrete metric space, x कोई भी सबसेट में, x कोई भी सेट है, ठीक है ना। तो कंडीशन क्या होगी कि इसका मुझे एक कोई सबसेट मिले जो कि डेंस भी हो, ठीक है ना, इन x एज वेल एज वो काउंटेबल हो, ठीक है ना। तो यहां पे ध्यान दीजिए, मेट्रिक स्पेस में डिस्क्रीट में each सबसेट इज ओपन एंड हेंस each सबसेट इज क्लोज्ड ना। तो इसका हर एक सबसेट ओपन होगा एज वेल एज क्लोज होगा। तो यहां पे जरा मैं ध्यान देता हूं, यहां पे अगर x को मैं काउंटेबल ले लूं ना, x को अगर मैं काउंटेबल ले लूं, ठीक, तो उस केस में क्या आप बोल सकते हैं कि ये डेंस होगा, ठीक है ना। तो ये एग्जांपल लेने का मेरा जो मोटिव है वो, ये मोटिव मेरा जो है कि जिसे कोई भी मैट्रिक स्पेस देना वो सेपरेबल है कि नहीं। अगर आपको चेक करना है ना तो काउंटेबल पहले छोड़िए, पहले इसके जितने डेंस पॉसिबल सबसेट्स है ना उसको निकालिए। इफ यू आर आस्क्ड or a given metric space is separable or not, so then first you have to find out the all possible dense subsets of that particular metric space. Okay, so dense, यहां पे डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस में कौन कौन से सबसेट डेंस होंगे। तो पहले डेंस का डिफिनीशन आपको याद होना चाहिए। अगर इसका एक सबसेट है A तो ये डेंस होगा अगर इसका क्लोजर इसी के इक्वल हो जाए, ठीक। अब ध्यान दीजिए कि कोई भी सबसेट, रिजल्ट बोला था कि वो क्लोज्ड होगा इफ एंड ओनली इफ, मैंने बोला था इसका क्लोजर इसी के इक्वल आ जाए। तो आप क्या करिए ना, जब भी किसी मेट्रिक स्पेस को पूछे ना कि वो सेपरेबल है कि नहीं, तो आप करेंगे क्या कि सबसे पहले डेंस सेट्स ढूंढेंगे और डेंस सेट का डिफिनीशन क्या होता है, उसका क्लोजर उस स्पेस के इक्वल हो जाए। अब यहां पे ये रिजल्ट यूज कर लीजिएगा कि क्लोज होगा तो उसका इफ एंड ओनली इफ उसका क्लोजर उसी के इक्वल है। अब मैं जानता हूं कि डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस में हर एक सबसेट ओपन होता है एज वेल एज क्लोज्ड होता है। तो एनी सबसेट इफ आई टेक इन डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस दैट विल बी क्लोज्ड। क्यों? क्योंकि आपने रिजल्ट से पढ़ा हुआ है ना कि हर एक सबसेट क्लोज होता है, और अगर क्लोज होगा तो उसका क्लोजर किसके इक्वल हो जाएगा, उसी के इक्वल हो जाएगा। मैं समझा पा रहा हूं कि नहीं। सो दैट मींस डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस में बस इसका क्लोजर उस सेट के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि हर एक सबसेट जो है वो क्लोज्ड होता है तो उसका क्लोजर उसी के इक्वल आ जाएगा। दैट मींस यहां पे जो मैंने कंडीशन डिराइव किया कि डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस में केवल एक ही सबसेट है इसका जो कि डेंस होगा इन X एंड दैट इज द होल स्पेस एज इट इज। समझा पाया कि नहीं। तो डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस का केवल एक सही अपना सबसेट है, एक सही अपना सबसेट होगा जो कि डेंस होगा इन X। इसके अलावा और कोई सबसेट इसका डेंस नहीं। दैट मीन्स मैं क्या बोलना चाहता हूं, कोई प्रॉपर सबसेट इसका लो X का तो वो डेंस नहीं होगा। डिस्क्रीट की मैं बात बोल रहा हूं इसमें।
तो इसका केवल एक ही सबसेट है जो कि डेंस है, वो क्या है, डेंस इन एक्स है, वो क्या है, केवल और केवल एक्स। ठीक, अब इस दैट मीन्स क्या हमने निकाला, डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस का केवल एक ही सबसेट है, वो खुद स्पेस है एक्स, जो कि इसमें डेंस होगा। ठीक, अब सेपरेबल स्पेस का डिफिनीशन क्या था कि इसका एक सबसेट मिले जो कि काउंटेबल हो एज वेल एज डेंस हो। तो दैट मीन्स क्या हुआ, ये डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस सेपरेबल होगा अगर केवल एक ही कंडीशन है, ये x जो है वो काउंटेबल हो जाए। क्यों, क्योंकि यही खुद अपने में डेंस है, इसके अलावा और कोई इसका सबसेट डेंस नहीं होता। ठीक है ना, तो दैट मीन्स कंडीशन क्या आई कि कोई डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस सेपरेबल होगा इफ एंड ओनली इफ ये x जो है ना वो काउंटेबल हो जाए। क्यों, क्योंकि इसमें एक ही डेंस सबसेट है और कोई सबसेट डेंस नहीं होता, डेंस इन x, और वो क्या है, x इटसेल्फ। मैं समझा पाया? तो चलिए, ये सारी चीजें बताने के बाद अब मैं इनको इरेज करूंगा। तो यहां पे जो रीजन है कि डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस का केवल एक ही सबसेट है जो कि डेंस होगा इन x, और वो है क्या, खुद x। तो x डेंस हो गया, सेपरेबल होने के लिए काउंटेबल होना चाहिए। तो कंडीशन यहां से बनती क्या है कि अगर ये x काउंटेबल है तो ये क्या हो जाएगा, सेपरेबल स्पेस हो जाएगा। सो देन x इज सेपरेबल, मैं पूरे स्पेस की बात बोल दूं, xd बोल देता हूं, xd इज सेपरेबल if and only if x is countable। ठीक है ना, केवल और केवल, और यहां पे मैं रीजन लिख देता हूं, सिंस x is only dense in xd। ठीक है ना, डेंस इन x लिख दो, चलिए डेंस इन x खुद ही ये होगा, इसके अलावा और कोई इसका सबसेट नहीं मिलेगा जो कि डेंस होगा। तो दूसरा रिजल्ट ये भी याद कर लीजिए कि डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस में केवल और केवल x ही होता है जो कि डेंस होगा इन x, इसके अलावा कोई भी प्रॉपर सबसेट जो है डेंस नहीं होता। सो इन एनी डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस, डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस, नो प्रॉपर सबसेट ना, नो प्रॉपर सबसेट ऑफ x इज डेंस इन x के अलावा और कोई इसका प्रॉपर सबसेट नहीं मिलेगा जो कि इसमें डेंस होगा, ये याद रखिए। तो x का डेंस सबसेट x ही है, तो वो सेपरेबल कब होगा, वो इफ एंड ओनली इफ जब काउंटेबल हो जाए। तो ये रिजल्ट याद करिएगा डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस के लिए जो मैंने आपको बताया। ठीक है, सो ये था सेपरेबल स्पेस का एक छोटा सा डिफिनीशन, छोटा सा कॉन्सेप्ट। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ये वाला एग्जांपल ना, यूजुअल मैट्रिक स्पेस में यूजुअल मैट्रिक स्पेस सेपरेबल होता है क्योंकि इसका ये एक सबसेट है जो कि काउंटेबल है एज वेल एज डेंस इन R ना। लेकिन डिस्क्रीट में कोई भी डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस सेपरेबल होगा इफ एंड ओनली इफ x इज काउंटेबल। रीजन मैंने यहां पे लिखा क्योंकि इसका कोई और प्रॉपर सबसेट नहीं मिलेगा जो कि डेंस हो इन x। ठीक है, समझा पाया? तो अब चीजें जो है यहीं पे अगर आप देखें तो यूनिट 2 जो है आपका कंप्लीट हुआ। वहां पे एक थ्योरम है मेरे ख्याल से, कैंटर इंटरसेक्शन थ्योरम, तो वो सीक्वेंसेस में हम करेंगे। तो मेरी तरफ से यूनिट 2 खत्म। यूनिट फर्स्ट जो है उसमें आधा पोर्शन खत्म हुआ, मैट्रिक स्पेसेस एंड इट्स डेफिनेशन। अब वहां पे सीक्वेंसेस एंड कंप्लीट मैट्रिक स्पेस जो बचा हुआ है उसको हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा आपका कंप्लीट मैट्रिक स्पेसेस। ठीक है ना, और कंप्लीट मैट्रिक स्पेस को समझने के लिए हमें सीक्वेंसेस को समझना पड़ेगा किसी भी मैट्रिक स्पेस में। तो नेक्स्ट वीडियो में सीक्वेंस इन मैट्रिक स्पेस, उसके कन्वर्जेंस, कुशी सीक्वेंस। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो पे आने से पहले कम से कम जो रियल नंबर की सीक्वेंसेस था उसका डिफिनीशन, कुशी सीक्वेंस का डिफिनीशन, और वहां पे एक रिजल्ट था ना कि कोई भी सीक्वेंस अगर कन्वर्ज करती है तो वो कुशी सीक्वेंस होगी, कन्वर्ज ट्रू नहीं था, याद है? लेकिन मैंने वहां पे शायद बोला था कि नहीं, पता नहीं, कन्वर्स इन जनरल और जगह ट्रू नहीं है, रियल में मतलब रियल नंबर्स की सीक्वेंस है तो ट्रू होता है। रियल नंबर की सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी इफ एंड ओनली इफ इट इज कुशी सीक्वेंस। बट इन जनरल
किसी भी और मेट्रिक स्पेस में ये ट्रू नहीं होता, ठीक है ना। तो इसका मैं एक एग्जांपल करवाने की कोशिश करूंगा, ठीक है, और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो बस मैं ये बोलना ये चाहता हूं कि जो हमने इतने डिटेल में सेमेस्टर फर्स्ट में सीक्वेंसेस सीखा था, रियल नंबर के सीक्वेंसेस, उसके कुछ रिजल्ट्स आप देख लीजिएगा, उसका कन्वर्जेंस होता क्या है, कोसी सीक्वेंस क्या होती है, क्योंकि वो डिफिनीशन एज इट इज यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे सीक्वेंसेस इन मेट्रिक स्पेस, उनके कन्वर्जेंस, कोसी सीक्वेंस, कंप्लीट मेट्रिक स्पेस, ये टॉपिक जो है हम करेंगे। और इसको करने के बाद वहीं पे हम करेंगे क्या, कैंटर्स इंटरसेक्शन थ्योरम, मेरे ख्याल से वो एक थ्योरम है जो मेंशन है, इंपॉर्टेंट है, नेट में रिसेंट ईयर में क्वेश्चन बना था, अभी हाल ही फिलहाल में 2020 या उसके बाद, ठीक है ना, 21 या 22 में। अब आप देख सकते हैं वो क्वेश्चन, कैंटर इंटरसेक्शन थ्योरम की प्रॉपर्टी पे जो सेक्शन बी मेरे ख्याल से जो क्वेश्चन है ना वहां पे आया था। तो इस वीडियो का एफर्ट अगर आपके पास पहुंच पाया हो प्रॉपर तरीके से, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और जो मेरा मोटिव है मास में लोगों के पास क्वालिटी कंटेंट डिलीवर करना, इसमें आप पार्टिसिपेंट बने, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम सीक्वेंसेस करेंगे, या मैं यूं बोलूं ना, पूरा कंप्लीट एक चैप्टर है ये, क्या, कंप्लीट मेट्रिक स्पेसेस, उसको करेंगे। चलिए तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस फ्रेंड्स।